हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह। आज आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। आज ये जियोग्राफी का 5वां लेक्चर है दोस्तों, और आज हम डिस्कस करेंगे असम राज्य के बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो 7 सिस्टर्स पढ़ा था उसमें 6 स्टेट तो हमने पढ़ लिए थे, पर एक असम छूट गया था क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे असम राज्य के बारे में। असम राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य असम है। अगर बात करें इसके इतिहास में, तो अगर इतिहास में हम देखेंगे दोस्तों तो वेस्ट बंगाल तथा असम 2 बड़े क्षेत्र होते थे। बाद में असम का सिलहट जिला बांग्लादेश में शामिल कर दिया गया, और वर्तमान स्थिति असम की देखेंगे तो आप देखेंगे इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मेघालय, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, इधर मिजोरम, इधर त्रिपुरा, और इसके पश्चिम में वेस्ट बंगाल स्थित है। दोस्तों असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है, किंतु इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो है गुवाहाटी। दोस्तों असम की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और मुख्य रूप से यहाँ चावल की खेती होती है। एक बात और नोट कर ले दोस्तों कि असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, और यहाँ पर जो शिवालिक हिमालय का ढाल है या शिवालिक हिमालय की चोटियों के जो ढाल है, उस ढाल पर चाय की खेती की जाती है, वो भी सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। दोस्तों चाय के लिए हम देखेंगे तो असम का पश्चिमी क्षेत्र विख्यात है। असम को इसके अलावा हम कई और चीजों के लिए जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, और असम में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, और इन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इनका क्या इंपॉर्टेंट है और ये कहां पर स्थित है। दोस्तों जैसा कि पहली रो में हम देख रहे हैं, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, ओरांग तथा नामेरी, ये असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों असम के प्रमुख क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। और एग्जाम में कर्नाटक और असम के राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से दोस्तों पूछे जाते हैं। अगर अपन बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान की, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, पश्चिमी असम में स्थित है तथा यह ब्रह्मपुत्र के उत्तर में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी भी निकलती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों इसके अलावा दूसरा हम देखेंगे काजीरंगा। काफी इंपॉर्टेंट है काजीरंगा दोस्तों, क्योंकि एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर इसकी स्थिति देखेंगे हम तो पूर्वी असम में माजुली द्वीप के दक्षिण में स्थित है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी में बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित होता है, या दूसरे टाइप से इसको पूछते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित होता है। तो दोस्तों काजीरंगा का सीधा संपर्क ब्रह्मपुत्र नदी से है। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे डिब्रू सैखोवा। दोस्तों डिब्रू सैखोवा एकदम कोने पर स्थित है। अगर देखेंगे ध्यान से डिब्रू सैखोवा तो ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में स्थित है, और ये अरुणाचल प्रदेश के निकट है। डिब्रू सैखोवा भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा ओरांग तथा नामेरी, दोस्तों ध्यान रखिएगा नामेरी नातेरी असम में स्थित है। ओरांग तथा नामेरी मानस के पूर्व में स्थित हैं और दोनों अगल बगल हैं। तो दोस्तों ये हो गए असम के पांचों राष्ट्रीय उद्यान। अगला हम देखेंगे माजुली। माजुली का नाम यूं तो दोस्तों आपने सुना होगा, पर एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले इसे जिले का दर्जा भी दिया गया है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह भारत का पहला न्यूट्रल कार्बन उत्सर्जित जिला बना है। यहाँ पर उत्सर्जन 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, लोग नाव से आते जाते हैं, थोड़ा बहुत खेती करते हैं। दोस्तों तो माजुली द्वीप दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा, असम राज्य में स्थित है तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। इसके बाद दोस्तों हाफलॉन्ग, दीपोरबील, चांदोबी, सोनबील, ये असम में स्थित प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों हाफलॉन्ग असम की सबसे बड़ी झीलों में है, सोनबील, दीपोरबील। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बील नाम से जो भी चीजें आए आप असम टिक मार सकते हैं। सोनबील और दीपोरबील आपको
एक रामसर साइट्स कन्वेंशन 1975 में हुआ था। उसके तहत विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियों को अभी आप झील कह सकते हैं, पर आर्द्र भूमि थोड़ा झील से अलग भी रहता है, तो जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए यह रामसर समझौता किया गया था। तो भारत में भी लगभग बहुत सारे रामसर क्षेत्र हैं, जिसमें से आपका दीपोर बील उसमें शामिल है। तो दोस्तों, हाफलॉन्ग, दीपोर बील, चांदुबी और सोनबील ये असम में स्थित प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं डिगबोई, नुमालीगढ़, बोगईगांव तथा गुवाहाटी। दोस्तों, असम में पेट्रो रसायन उद्योग काफी प्रचलन में है। कृषि और पेट्रो रसायन ये दो प्रमुख उद्योग हैं और ये यहाँ की प्रमुख ऑयल रिफाइनरियां हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारत में कुल 18 ऑयल रिफाइनरी हैं, जिनमें से 4 आपको यहाँ असम में ही दिखाई दे रही हैं। कारण ये है कि जो पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ था तो वो असम से ही दोस्तों शुरू हुआ था और यहाँ पर उसी पेट्रोलियम से रिफाइन करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वह है तेल परिशोधन कारखाने में बनाए जाते हैं। दोस्तों, तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, डिगबोई, नुमालीगढ़, बोगईगांव तथा गुवाहाटी ये चारों की चारों ऑयल रिफाइनरीज हैं। इसके बाद देखेंगे प्रमुख पहाड़ियां, मिकिर, रेगमा, भुवन और ल्यामातोल पहाड़ियां। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि असम का मध्य व पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र के मैदान पर है, जबकि इसका जो दक्षिणी, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर आपको कुछ पहाड़ियां मिलेंगी। ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में आपको यहां पर मिकिर और रेगमा हिल्स दिखाई देंगी दोस्तों, जबकि भुवन और ल्यामातोल पहाड़ियां आपके सीमावर्ती क्षेत्र में दिखाई देंगी। ये चारों पहाड़ियां में से 2 पहाड़ियां पूर्ण रूप से असम में स्थित हैं, जबकि भुवन और ल्यामातोल असम व दूसरे राज्यों के साथ सीमाएं साझा करती हैं। बिहू दोस्तों, बिहू असम का प्रमुख नृत्य है, यहाँ का लोक नृत्य है बिहू, जो कि फेमस है। दिल्ली में जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ जब भी राज्यों को प्रदर्शन किया जाता है तो वहाँ के लोक नृत्य द्वारा उनको दर्शाया जाता है। तो बिहू यहाँ का प्रमुख पर्व भी है और नृत्य भी है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं मोना डानाक। नया शब्द है मोना डानाक। जो यूपीएससी की तैयारी है, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मोना डानाक नहीं नया होगा, क्योंकि ये फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। दोस्तों, अपन जब भी पढ़ेंगे कि पवने, नदियां ये क्या स्ट्रक्चर बनाती हैं, वहां पे एक शब्द मोना डानाक भी आएगा। हालांकि मैं यहां पर इसको ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, पर ध्यान रखिएगा मोना डानाक मिकिर पहाड़ियों पर बनाया गया स्ट्रक्चर है। दोस्तों, जैसा कि हमारे पीछे जो इमेज चल रही है उसमें आप मोना डानाक देख सकते हैं। तो मोना डानाक मिकिर पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों, कुछ और बात बताना चाहूंगा। धुबरी, डिब्रूगढ़ से धुबरी, यहां पर हम ध्यान से देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका वास्तविक नाम यहां पर ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, क्योंकि चीन में इसका नाम सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों, इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र के 3 अन्य नाम भी है। असम में इसका नाम हम क्या जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, डिब्रूगढ़ से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नौकागम्य है और यह नेशनल वाटर हाईवे भी बनाती है, जिससे ज्यादातर व्यापार होता है। दोस्तों, इसके अलावा हम एक और चीज देखेंगे कि जो असम है, असम के दक्षिण में स्थित है मेघालय, और ये जो सीमा बना रहा है ये बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। दोस्तों, तो बांग्लादेश की सीमाएं 2 तरफ से लगती है दोस्तों असम से, एक इधर से और एक इधर पास से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश 2 जगह से असम से सीमा बनाता है। असम के बारे में कुछ और चीजें हैं, पर वो इतिहास की चीजें हैं। एक और प्रमुख चीज है दोस्तों असम के बारे में, कुछ समय पहले आपने एक नाम सुना होगा, ढोला सादिया ब्रिज, जिसको भूपेन हजारिका ब्रिज नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जो नदी पर बना है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो ढोला सादिया ब्रिज ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये था असम के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए राज्यों के बारे में जानेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। और यदि आपके हाथ कोई नई जानकारी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें दोस्तों। पिछले कमेंट हमने देखे, हमें अच्छा लगा जो आपने बताया। दोस्तों, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, बाय।